चैप्टर नंबर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर दो टर्म बोला गया, एक भौतिक और दूसरा टर्म है रासायनिक। परिवर्तन दो तरह के होते हैं। भौतिक का मतलब होता है जो सामने से आप फिजिकल रूप में इस चीज को स्टेट को देखते हो, जैसे ये इसका कलर क्या दिख रहा है आपको, ब्लू। सिर्फ सामने से आप किसी चीज को कलर में देख रहे हो, अब उसका रंग रूप उसका स्टेट में सॉलिड है या फिर लिक्विड रूप में है, ये जब चीजें आप देखते हो ना, ये तो हो गया उसका भौतिक। और इसी में आने वाला परिवर्तन हो गया भौतिक परिवर्तन। अब दूसरा आ जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है आप लोहे को रखते हो, बाद में कुछ टाइम के बाद होता है कि भाई बारिश वाला मौसम हो रहा है या फिर हवा भी नॉर्मली चल रही है ठंडी ठंडी, उस पर जंग लग जाता है, वो उसका रासायनिक परिवर्तन था। ठीक है, कि वो आने वाली जो ऑक्सीजन है उससे वो प्रतिक्रिया कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है और वो बदल गया। ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। अब इस चैप्टर में आप ये दो ही तरह की टर्म को पढ़ोगे। रासायनिक और भौतिक में एक अंतर निकालने का बहुत आसान तरीका है कि आप इन दोनों में अंतर निकाल सकते हैं। भौतिक में कोई नया आइटम बनता है, प्रोडक्ट नया बनता है, कागज को कट किया नया कागज, कुछ बना नया नहीं, कागज तो वही है ना, कुछ नया आइटम नहीं बनता है। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना तो डेफिनेटली कोई नई चीज बनती है। आप नॉर्मली खाना पकाते हैं, चाय बना रहे, भाप बन के कुछ उड़ रहा है, गैस, नई चीज बनी। जब आप कोई चीज जलाते हो तो राख नीचे आगे बागे धुआं ऊपर जा रहा है, नई चीज बनती है। लोहे पे जो जंग लगा है, लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर का ब्राउनिश जो लगा होता है जंग, वो असल में फेरिक ऑक्साइड होता है, नई चीज बनी। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है, भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनता। आपने इस जगह पे कलर किया, ये ब्लैक पे इसको ग्रीन पेंट कर दिया, भाई मेरा मन नहीं किया, भाई साहब आपने फिर से ब्लैक कर दिया, इसमें कोई नया चीज नहीं बनी है। आप उसको वापस चेंज कर सकते हो, चेंजेबल होता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन जब अगर रासायनिक परिवर्तन कह देना तो वो नॉट चेंजेबल है। एक बार चेंज हो गया ना, उसे वापस पीछे करना मुश्किल है और कई बार नामुमकिन। इसका रंग क्या है, साइज क्या है, अवस्था क्या है। अवस्था बेटा आपने पढ़ा होगा, पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं, या तो द्रव पानी जैसी बहने वाली चीज, या तो ठोस मतलब वो बर्फ जिसे आप मजबूत में है, इसका एक आकार हो जाता है, निश्चित आकार हो जाता है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, आप उसे किसी भी बर्तन में ढालते हो वो ढल जाएगा, करेक्ट। लेकिन जब ठोस की बात हो जाती है तो वो अपनी निश्चित आकार रख लेता है, वो बर्फ का एक ही आकार होता है या इसका एक ही आकार है। ठीक है, अब ये है लंबे में, इसको किसी गोल वाले बर्तन में डालोगे तो ये जलना नहीं चाहेगा। गैस जो होता है वो द्रव से भी ज्यादा बहने वाली अवस्था में होता है, गैस जो भाप होता है वो और ज़्यादा दूर रहता है। आप अगरबत्ती जलाते हो उसकी महक दूसरे कमरे तक आ जाएगी, वो ज़्यादा बहता है। पानी अगर ज़्यादा से बहेगा तो उस रूम तक ही बह सकता है, रिश्ता है, और कितनी दूर गया, जहाँ ढलान मिलता है वो उसी तरफ चला गया, यही होता है। लेकिन जब किसी चीज खाने की जो सुगंध आती है वो दूसरे कमरे तक आ जाती है, यही होता है कॉन्सेप्ट। ये तीन अवस्था जो होती है ये आपकी भौतिक होती है। इन सब के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम उसके भौतिक के बारे में बात कर रहे हैं, रासायनिक के बारे में आ गया। तो ऐसे चीजों में अगर परिवर्तन देखा जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। इसके बाद एक और बात होता है, इसमें कोई नया पदार्थ या नया पदार्थ जो है वो नहीं बनता, कुछ नया नहीं बनेगा इसमें, वो वही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चित्र 5.2 के अंदर लोहे के कुछ आइटम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कुर्सियाँ, टेबल्स वगैरह जैसी चीजें दिखाई दे रही है, जिसमें जंग लगा पड़ा, क्योंकि इसे छत पे रखा गया होगा, छत पे चलती है हवाएं और काफी मॉइस्चर होता है, जिसमें नमी काफी मॉइस्चर होता है। इसके कारण, उस नमी के कारण और हवा में ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा के कारण होता क्या है, जो लोहे है उस पर जंग लग जाता है। तो वो जो आपको लोहा का आइटम दिखता है ना, और इसके अंदर ये ब्राउनिश सा हो जाता है, वो असल में फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, आयरन को वैसे कॉन्सेप्ट में हम आयरन कहते हैं, लोहा आयरन, लेकिन उसको साइंटिफिकली हम कहते हैं फेरिक, इसलिए से फेरिक ऑक्साइड का। और वो जो ऊपर चढ़ा हुआ ऑक्सीजन होता है, तो फेरिक आयरन ऑक्सीजन ऑक्साइड दोनों को साथ में बोलोगे फेरिक ऑक्साइड। किसी को भी जलाते हैं ना
तो वो अपने आप में एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि मैग्नीशियम की रिबन देखिए कभी साइंस लैब में दिखाई हो, मैग्नीशियम की रिबन होता है क्या, पहले मैग्नीशियम की रिबन कैसे घिसते हैं, जैसे वो पटाखे वाला नहीं है जिसका रिबन आप लगाते हो टक टक मारते हो, वैसी रिबन होती है लेकिन वाइट कलर की होती है। फिर जैसे उसे घिसते हैं अब फिर जलता है। तो मैग्नीशियम को बोलते हैं बेटा Mg, Mg से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसको जलाया गया, इसका मतलब ऑक्सीजन बनता है यहाँ पर Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, फिगर में आपको दिखेगा, ठीक है। ये रिबन जलता है, आपका रिबन जल रहा है, ठीक है, रिबन जल रहा है। ये वैसी रिबन जैसी होती है ना, वैसी होती है, तो व्हाइट कलर की होती है रिबन, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है इस रिबन को, तो ये जो लौ होता है जैसे कैसी आग की लौ होती है, व्हाइट कलर की क्या नाम है, येलो कलर की लौ होती है। नॉर्मल आप कुछ चीज़ों को जलाते हैं। इसके अलावा आप गैस सिलेंडर को जब जलाते हैं, गैस में जब उसको जलाते हैं, वो ब्लू कलर की लाइट देता है ना। दिए की लाइट जो है वो येलो होती है, ब्लू कलर की लाइट वो देता है। ये जो लाइट देता है ना, ये वाइट देता है, सफेद। अब बनता क्या है भाई, ये रहा ऑक्सीजन। और जब इन दोनों को मिलाया जाता है, मिलाने का मतलब है, देखिए ऑक्सीजन 3 वे में मिलती है, बाय एयर, ठीक है। अब हवा के साथ अभिक्रिया किया ना लोहे के साथ अभिक्रिया हुआ और वो जंग लग गया, ऑक्सीजन लगता है। या तो आप किसी भी में पानी में डुबो दो तब ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि पानी के अंदर 2 चीज़ होती है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, उसके साथ मिलती है तब जाकर पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलती है तब पानी बनता है। इसका मतलब ऑक्सीजन है इसलिए वो ऐसे जुड़ती है। और जो लास्ट टर्म है, जब किसी चीज़ को हम जला देते हैं तब उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है। तो मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और बनता क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये साइंटिफिक नहीं है, केमिकल में। अब देखते हैं, एक बीकर है, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट, एक विलेन लिया गया और इसका कलर जो है वो है ब्लू, नीले कलर का। अब होता क्या है, ब्लेड का जो रंग है वो कैसा होता है, चमक रहा होता है। अरे कोई ब्लेड या कील लेते हो वो काफी शाइन मार रहा होता है, तो हम ब्लेड लेते हैं तो ब्लेड काफी शाइन मारता है। अब उस ब्लेड को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इंटर कर दिया, है ना। अब होता क्या कि ये जो विलेन है अब तक क्या था, ब्लू, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में, हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। और बनता क्या है, वो विलेन जो आपको अब दिख रहा है वो ग्रीन कलर का होता है और वो होता है अब आयरन सल्फेट। तो अगर सल्फेट है तो यहाँ सल्फेट है, लोहा आयरन का होता है, तो ये ब्लेड है तो आयरन का। कॉपर कहाँ गया, कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि अगर ये अभी तक कॉपर सल्फेट था, इसमें कॉपर है सल्फेट है, भाई सल्फेट तो इसमें भी है, और लोहा आयरन था, आयरन तो यहाँ पर भी है, कॉपर कहाँ गया। तो जो ब्लेड का, जब उस ब्लेड को उठाते हैं निकालेंगे ना, तो उस ब्लेड को आप जो शाइनी सरफेस था उसका, चमकता था ना ब्लेड, उसको अब ब्राउन कलर का हो चुका हुआ, तो उसके ऊपर जो ब्राउन कलर चढ़ा हुआ है ना वो असल में कॉपर है, ठीक है। तब जब उस ब्लेड को निकालोगे तो वो ब्राउन कलर का हो चुका होगा, वो आपका है कॉपर। ये अभिक्रिया क्या हुई, ये हुई आपकी रासायनिक अभिक्रिया। कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें एक या एक से ज्यादा आपको नए पदार्थ मिलते हैं जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। तो हमने फाइनली जो इतने सारे प्रैक्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, मैंने भी एक प्रैक्टिकल के बारे में बताया, इसके बाद चुनने का ही प्रैक्टिकल है वगैरह, आप जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उन प्रैक्टिकल्स को देख सकते हैं। आप इसमें एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए उत्पाद या फिर पदार्थ के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश तथा किसी अन्य प्रकार के विकिरण। उदाहरण के लिए परावैंगनी का निर्मुक्त होना, बाहर निकलना या अवशोषित होना। 2 चीजें हो सकती है, या फिर गर्मी बाहर निकल सकती है
या फिर गर्मी उसके अंदर अवशोषित हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा ध्वनि उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, आपको स्मेल अलग आ सकती है। जब आप कुछ बनाते हैं और चीज़ें जलने लग जाती है तो आपको लगती है ना कि जलने की महक आ रही है, तो आपको महक आ सकती है। रंग में परिवर्तन होना, ये भी मैंने आपको दिखाया कि ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट और बाद में आयरन सल्फेट बनने के बाद क्या हो गया, ब्लू से ग्रीन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर और जो कॉपर था वो किस पे चढ़ गया, ब्लेड था, वो शाइनी सरफेस था, अचानक से वो ब्राउन कलर का सरफेस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन होता है। और या तो कोई गैस का निर्माण होता है, आप कुछ जलाते हो तो गैस रिलीज होती है ना, तो किसी न किसी तरह की गैस का जो है निर्माण जरूर होता है। पटाखों का विस्फोट भी एक रासायनिक अभिक्रिया, और आपने देखा होगा पटाखे का जो विस्फोट होता है आवाज भी आती है, चीजें भी जलती है और उसके बाद उसकी महक भी आती है और गैस भी रिलीज होती है। आपको अच्छे से पता है लोहे का जंग लगना जिसमें आता है लोहा है और उसके ऊपर ये जो ऑक्सीजन जा रही है उससे क्या होता है, उसके अंदर धीरे धीरे वो ब्राउनिश होता है और धीरे धीरे वो थोड़ी पपड़ी सी चढ़ जाती है, जिसके कारण वो लोहा जो है थोड़ा कमजोर होने लगता है, धीरे धीरे वो और कमजोर होता है ना। वो असल में उस अभिक्रिया को जरा देखना है, वो है आपका ये रहा लोहा, जिसे Fe से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। इसके बाद है ऑक्सीजन। मैंने बताया था ऑक्सीजन किस तरीके से जुड़ सकता है, बाय एयर, बाय वाटर या बाय फायर। तो ये रहा आपका ऑक्सीजन। और फिर फाइनली वाटर H2O, क्योंकि हवा में नमी होती है, हवा में नमी होती है इसलिए वाटर उसके अंदर मौजूद रहता है। और इससे फाइनली क्या बनता है, जंग। अब जो फेरिक है ये रहा आपका लोहा, ऑक्सीजन है वायु में और H2O मतलब जल। जब ये सारी चीजें मिलती है तो फाइनली क्या लगता है, लोहे पे जंग। और जंग का फॉर्मूला है भाई साहब, असल में वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की जगह पे फेरिक, आगे जाके पढ़ोगे तो फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। जो है आपका F(O3). ठीक है। जंग लगने की अभिक्रिया में ऑक्सीजन और जल का दोनों की उपस्थिति बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हवा भी चाहिए और जल भी। तो जंग को कैसे बचाया जा सकता है, तो आप पेंट करके, अगर आप लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये जो है आपका लोहा है उसके ऊपर अगर आपने पेंट कर दिया है तो जब बाहर से वायु आ रही होगी उसके लिए बैरियर मिल जाएगी, वो मेन लोहे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोहे को पेंट करते रहते हैं या ग्रीस लगाते हैं। पेंट करना या ग्रीस चढ़ाना बहुत ही सरल उपाय है। लोहे के ऊपर क्रोमियम या जस्ता की जैसी धातु की परत चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर यशद लेपन कहते हैं इसे करना, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपन होती है। तो जो घर में जो लोहे के पाइप आते हैं ना उसको पेंट किया जाता है, यशद लेपन किया जाता है। ठीक है। क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है या तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे पे जंग ना लगे। उसमें ज़्यादा लवण नहीं होता, लेकिन इसमें ज़्यादा हमने पढ़ा है ना लवण, हमने पढ़ा था अम्ल क्षारक और लवण। उस टाइम पे लवण पढ़ा था ना हमने कि अम्ल और क्षारक को आपस में मिला दो तो वो फाइनली लवण का काम करता बनता है। तो वो पानी में समुद्र में बहुत ज़्यादा लवण पाया जाता है क्योंकि उसमें अम्ल भी चीज़ें हैं, क्षारक भी चीज़ें, वो मिक्सड होती है तो ऑब्वियसली बात है वो लवण ज़्यादा होता है उसके अंदर। उसके अंदर जो लवण होता है वो करता क्या है कि जहाज़ों के ऊपर पेंट कर भी दो तब भी वो जंग लगा देता है, इसलिए जहाज़ों को प्रतिवर्ष बदलना पड़ता है, उसके लोहे को बदलना पड़ता है। नमक या समुद्र जल के बाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नमक को हम किससे प्राप्त करते हैं, और जो बात हमें बताया गया था कि समुद्र के जो लहरें आती है उसमें से पानी आता है और हम नीचे गड्ढा करते हैं और पानी उससे भर जाता है। फाइनली हवा जो सूरज की किरणों से पानी उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक जो है वह शुद्ध नहीं होता, उसके क्रिस्टलों के आकार के स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तथापि इस पदार्थ के जो क्रिस्टल उसके विलयन द्वारा प्राप्त किया जाता है जिससे क्रिस्टलीकरण कहते हैं, लेकिन उस नमक को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण द्वारा उसके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर होता है।